नमस्कार। जो 7 साल की मन्नतों के बाद बेटा पाया, उसी बेटे को आज की कलयुगी मां ने अपने हाथों से गला दबाकर मौत के घाट उतार दिया। और मारने के बाद वो ऐसी एक्टिंग करती रही कि लोगों को भरोसा नहीं हो रहा था कि ये वाकई मां है जिसने अपने बच्चे को खुद ही मार दिया। नमस्कार, मेरा नाम देव है और ये कहानी बेहद चौंका देने वाली है। शादी के 7 साल तक जिस बच्चे के मुंह को देखने के लिए मां तरस गई, उसी बच्चे को अपने हाथों से एक मां ने मौत दे दी। सोशल मीडिया पर वीडियो बनाने वाली, रील्स बनाने वाली मां कलयुगी निर्दयी हो गई। विस्तार से आप समझेंगे क्राइम की दुनिया का वो सच। मैं आपको समझाऊंगा कि मां जिस पर तमाम बातें होती हैं, तमाम शब्द लिखे जाते हैं, वो मां भी अपने बच्चे की हत्या कर सकती है, अपनी बच्चे को मौत दे सकती है। चलिए विस्तार से आप देव के साथ जानिए कलयुगी मां ने कैसे अपने 15 साल के मासूम को अपने हाथों से मौत दे दी। आरोप बेहद संगीन है, चिंताजनक है और कैसे खुलासा हुआ। ये कहानी मध्य प्रदेश के गुना से है, जहां पर अनुपम जैन और अलका जैन रहते थे। अनुपम जैन बैंक में नौकरी करते थे, उनका भोपाल में ऑफिस था, शायद ऐसा बताया गया, और उनकी जिंदगी ठीक चल रही थी। उनकी पत्नी अलका जैन, जो कि सुंदर थी, दिखने में खूबसूरत थी, लेकिन सोच उनकी गंदी थी और उन्होंने अपने ही बेटे को मौत दे दी। ये सब कुछ कैसे हुआ? 14 फरवरी का दिन था। बेटे का पेपर उस दिन हुआ था। शायद दावा किया जा रहा है कि बच्चे का पेपर कुछ खराब गया था। मां और बेटे के बीच बहस हुई थी। 2003 में अलका और अनुपम की शादी हुई थी। शादी के 7 साल बाद तक उनको बच्चा नहीं हुआ, और जब बच्चा नहीं हुआ तो टेस्ट ट्यूब बीबी के माध्यम से ये 15 साल का मासूम 14-15 साल का हुआ, जिसको उन्होंने अपने घर का चिराग समझा। लेकिन अक्सर बताया जाता है बेटा भी रील्स बनाता था, अपनी मां के कपड़ों को लेकर कमेंट करता था, अपनी मां को रोकता टोकता था। 14 फरवरी का दिन था। बैडमिंटन खेलने की शौकीन अलका जैन ने अपने बच्चे को क्यों मारा, कैसे पकड़ा गया पूरा मामला। बताया जा रहा है कि लगभग जो 2:30 से 3 बजे का वक्त था दोपहर में, क्योंकि 1:30 बजे जो मेड थी उसने बच्चे को खाना दिया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा हुआ कि 2 से 2:30 से 3 बजे के बीच घर में काफ़ी साउंड हो रही थी, चक्की चलाई गई थी। परिवार वालों को लगा, या जो आसपास के लोग थे, जो किराएदार, मतलब जो मकान मालिक थे, कि चलो अपने जीवन को जी रहे हैं, जीने दीजिए, इनको क्या मतलब है। बैडमिंटन खेलने की शौकीन अलका जैन उस दिन बैडमिंटन खेलने की जल्दी कर रही थी। उन्होंने अपने कई बार अपने फ्रेंड को फ़ोन किया था कि जल्दी चलिए जल्दी चलिए। 6:19 पर बैडमिंटन खेलकर अलका जैन लौट कर आती हैं और तकरीबन 1 घंटे तक वह अपने गेट को पीटती रहती हैं। गेट नहीं खुलता है। फिर वो अपनी सहेली को फ़ोन लगाती हैं और कहती हैं कि देखो मेरा बेटा गेट नहीं खोल रहा। चाबी भी खोने का नाटक करती हैं और चाबी लेने के लिए मकान मालिक के पास चली जाती हैं। मकान मालिक से दूसरी चाबी लेकर जब वह अपना घर का दरवाज़ा खोलती हैं तो बाथरूम से चीखने और चिल्लाने की आवाज़ आती है। इसके बाद आसपास के लोग सब दौड़ कर पहुँचते हैं। देखते हैं तो बाथरूम में उनके बेटे की लाश पड़ी हुई थी। पुलिस आती है। अनन फनन में पुलिस उसके बच्चे को जब लेकर जाने लगती है तो अलका जैन चीख चीख कर, चिल्ला कर कहती हैं उसने अपने बेटे को नहीं मारा है, वह सदमे में है, वह परेशान है, ऐसा जनता के लोग समझते हैं। लेकिन पुलिस के सामने जिस तरीके से एक्टिंग की जा रही थी, वो सवालों के तमाम घेरे पैदा कर रही थी। पुलिस ने पूरे मामले में बेहद गंभीरता दिखाते हुए अलका जैन की कड़ी से कड़ी जोड़ी। अलका जैन की उस टाइमिंग का निरीक्षण किया जो अक्सर जिस टाइम पर वह बैडमिंटन खेलने जाती थी, उस दिन अलका जैन बैडमिंटन खेलने वक्त से पहले चली गईं। 1 घंटे तक गेट क्यों पीटती रहीं? घर में कपड़ा कटा हुआ तरकीब से था जिससे बच्चे के हाथ पैर बांधे गए थे। साथ ही कॉल डिटेल्स को भी मैच किया गया। उन्होंने हड़बड़ाहट में सारे सबूत मिटाने की कोशिश की, लेकिन कहा जाता है एक वो सबूत, उन्होंने अपने बच्चे के गले से चेन चुरा ली। जब पुलिस ने इस बारे में पूछा तो अलका जैन हड़बड़ा गई। अलका जैन ने इस बात को अब कहीं ना कहीं स्वीकार कर लिया था कि वो कलयुगी मां हैं जिन्होंने अपने बेटे को बेवजह मौत दे दी। अपने बच्चे को अपने हाथों से मौत के घाट उतारने वाली अलका जैन की कहानी कितनी दर्दनाक है, आप सोच सकते हैं। बदलते समाज में अलका जैन जैसी माएँ आखिरकार मारा क्यों गया?
बच्चा कमेंट करता था, बच्चे के साथ अक्सर बहस होती थी। उनका सीधा सा कहना था बच्चे ने खुद ही कुछ किया है, बच्चे के साथ उन्होंने कुछ नहीं किया। इस पूरे घटनाक्रम में आपने क्या सीखा? बच्चा यदि किसी चीज़ को रोकता था तो फिर मान जाती, अरे भाई जैसे मन्नतों से वो बच्चा मिला था उसको जी लेने देती। लेकिन माँ के सर पर कुछ ऐसा भूत सवार था कि अपने ही बेटे को मौत दे दी। अलका जैन जैसी माएँ इस समाज के नाम पर धब्बा हैं। माँओं के नाम पर इन्होंने वो समाज को शर्मसार किया है कि मैं शब्दों में नहीं बता सकता। अलका जैन को क्या सज़ा मिलनी चाहिए वो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के लिखिए। लेकिन हम आपसे गुजारिश करते हैं, समाज में बढ़ते हुए क्राइम को हम और आप मिलकर रोकेंगे। यदि हम और आप ही कोशिश नहीं करेंगे तो ये क्राइम रुकने वाला नहीं है। आज के लिए सिर्फ इतना ही, लेकिन जाने से पहले गुजारिश है आप हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और समाज में क्राइम को रोकें। लेकिन हे माँ, तू माँ है लेकिन तू ऐसी भी स्वरूप में आएगी इस ज़माने में, मुझे एहसास नहीं होता। फिलहाल अलका जैन ने जो किया वो बेहद गलत है।